हेलो गाइस, चैनल पर नए हैं टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर। अब आगे। सूरज जी की बात सुनकर रणविजय अपना मुंह बना लेता है। वही अंश अपने पैर को पकड़े हैं वहीं पर खड़ा हुआ था, लेकिन समीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह फिर से अपनी सख्त आवाज में, मेरे प्यारे कंस मामा, मैं आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरी माँ की बेइज्जती मेरी ही आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आपने कसम खा रखी है कि आप मुझे मेरी नरक पर ले जाएंगे, जिससे मैं आपको चोट पहुंचाऊंगा और फिर आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। मुझे इससे क्या फायदा है? मुझे पता है कि तुम कितने बड़े बदतमीज और बेअक्ल बच्चे हो, तो मैं तुम्हें गुस्सा क्यों ही दिलाऊंगा। अंश की बात सुनकर समीर को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो उसके सामने जाता है और रणविजय को अपने पास आने का इशारा करता है। रणविजय जल्दी से अपना खाना छोड़कर उसके पास आता है तो समीर अपने हाथों को उठाकर उसे अपनी गोद में लेने का इशारा करता है। रन दीजिए, उसके किए के मुताबिक ही करता है। अब समीर और अंश बिल्कुल बराबर के हो चुके थे। मुझे बच्चा समझकर हल्के लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं एक चुटकी में आपके बराबर आ सकता हूँ। तो सोचिए, अगर मैं दूसरी चुटकी बजाऊंगा तो मैं आपका क्या हाल कर सकता हूँ। इतने समझदार तो आप हो ही कंस मामा। मेरे प्यारे शैतान, अगर तुमने अपने मामा को नीचा दिखाना है तो सीधा सीधा उसे दिखाना। मुझे बीच में क्यों ला रहा है? इसका क्या मतलब है? चुटकी बजाकर तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे चुटकी बजाने से तो मैं आया। अब मैं तो कोई डॉगी थोड़ी हूँ जो अपने मालिक के चुटकी बजाने से, जब बुलाने से उसके पास आ जाएगा। रणविजय की बात सुनकर समीर उसको घूर कर देखता है और धीरे से उसके कान में अंडरस्को पार्टनर, मेरे इम्प्रेशन की वॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ये समीर का स्टाइल है और समीर का स्टाइल उसकी मम्मी की तरह इस पूरी दुनिया से हटके है। तो इसीलिए चुपचाप से मेरे अभिनय का हिस्सा बन जाए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई मेरी बात को बीच में कटे तो मुझे छोटा बोले। रणविजय उसके बाद की सहमति में हमें सर हिला देता है तो समीर फिर से खून कर अंश को देखने लग जाता है। वही अंश विचार है क्या ही कहता। वह एक नज़र पूरे परिवार पर डालता है, लेकिन वह सब तो समीर की हरकतों और अपने बेटे की नादानियां से इतनी ज्यादा शौक हो चुके थे कि उनके पास खाने के लिए कोई शब्द मौजूद ही नहीं था। ये देखकर अंश वहां से गुस्से में चला जाता है। उसके जाते ही समीर और रणवी से जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, लेकिन कोई था जिसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा सा वरुण था। वह वहां से चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, जिसे किसी और ने नोटिस किया हो जाना, लेकिन हमारी पड़ी नहीं जरूर किया था। वरुण का रूम। वरुण अपने पिल्लों को पकड़े आंसू बहा रहा था। कोई भी बता सकता था देखो कितना सादा उदास है। तभी कोई प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है। वरुण उसकी तरफ देखा है तो यह पाखी थी। पाखी को देखकर वरुण अपनी आंखों से आंसू साफ कर लेता है और फिर से सीधा बैठ जाता है। ये देखकर पाखी हल्का सा मुस्कुराती है और उसको उठाकर अपनी गोद में बिठा लेती है। पता है, पर रोने से कुछ छोटा नहीं हो जाता और ना ही रोने से हम किसी की ताकत या फिर उसकी कमजोरी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक इंसान, चाहे वह लड़की हो या लड़का, तब रोता है जब उसके दिल को कोई चीज हट करती है, जब उसकी अंतरात्मा दुखी होती है। इसीलिए मैं रोने को कोई कमजोरी की निशानी नहीं मानती। वरुण की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं तो पड़ी उसके सर को अपने सीने पर रखकर हल्के हल्के से उसकी थपथ पानी लग जाती है। वरुण अपनी मरीन सी आवाज में, मुझे पता है पापा मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैं बहुत बार उनका झगड़ा सुना है। आपको पता है मामी, जब भी मुझे डर लगता था ना, तो मैं हमेशा मम्मी के पास आ जाता था। वह मुझे हमेशा परियों की कहानियां सुनाती, एक योद्धा की कहानियां सुनाती, ताकि मैं डरूं नहीं, लेकिन शायद नानी ने उनको वह कहानी नहीं सुनाई। मैंने देखा है कैसे पापा कई बार उन पर चिल्लाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने उनका एक बार भी ध्यान नहीं रखा, और मेरी प्यारी माँ, उनको लगता है कि उनका बेटा इतना छोटा है कि वह समझ नहीं पाता उसकी आंखों की उदासी, उसकी आंखों में वह छुपी हुई नामी, वह अकेलापन, वह तड़प में देखा नहीं पाता।
पाखी वरुण की सभी बातें सुन रही थी। उसे अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि अगर उससे होगा बस चलता ना तो अभी के अभी वो उसकी दरिंदगी से मौत दे देती, लेकिन वह अभी भी कुछ रिश्तों के बंधन में बंधी हुई थी। वरुण कुछ देर सांस लेता है और फिर अपनी बात आगे बढ़ते हुए, पर मैं देख लेता हूँ मामी, मैं देख लेता हूँ आखिर किस बच्चे से अपनी माँ की परेशानी छुपा सकती है। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपनी माँ की मुस्कान देखकर यह नहीं बता सकता कि वह हंसी खुशी की मुस्कान है या फिर एक मजबूरी की। आपको पता है, मैंने सब चीज पता कर ली थी कि यह सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ। जब मुझे पता चला तो मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था। अब मेरे से इस बात के लिए नाराजगी शहर मत करना। ये बोलकर वो पाखी की तरफ देखा है तो पड़ी हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसके माथे पर किस कर लेती है, जिससे वरुण को आगे बोलने की हिम्मत आती है। लेकिन जब मैं आपसे मिला तो कुछ सच और ही था। मुझे ये भी पता चल गया कि इन सभी चीजों के पीछे कोई और है। हाँ, मैं हमेशा बच्चा बनकर रहता हूँ, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अभी बड़ा नहीं होना चाहता। मैं बड़ों की जिंदगी अच्छी है, उनमें सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द है, इसीलिए मैं हमेशा ऐसे बच्चा बना रहता हूँ ताकि सबका मन लग रहे। क्योंकि मुझे पता था आपके जाने के बाद दादी हो जा पर दादी या फिर पापा, जब बड़े पापा, वह सब टूट चुके थे। मानी, मैं जब से देखा है सब आपको याद करते थे, लेकिन जब आप आई ना तो सबकी जिंदगी में एक रौनक रोड लौट आई, एक रस लौट आया जो उनकी जिंदगी से खत्म हो चुका था। और जब अपने पापा और मम्मी के डाइवोर्स की बात की तब भी मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मुझे पता था कि आप कुछ गलत नहीं करने देंगे, इसलिए आपकी इन सभी चीजों में मैं भी आपके साथ हूँ। ये बोलकर वह पाखी की तरफ देखा है और एक आस के साथ, मामी, मैं नहीं चाहता कि मम्मी और पापा अलग हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि पापा हमेशा ऐसे ही बने रहें। मैं चाहता हूँ कि जैसे मामा आपसे प्यार करते हैं, जैसे रौनक चाचू, शेखर चाचू मेरी दोनों चूचियों से प्यार करते हैं, मेरे पापा भी बिल्कुल वैसे ही मेरी मामा से प्यार। मैं अपने लिए मेरा पूरा परिवार चाहता हूँ मामी, क्या आप मुझे वह दे पाओगी? पाखी की आंखों में आंसू आ जाती है, वो उसको कसकर अपने सीने से लगा लेती है और उसके माथे को चूम लेती है। मेरा भाई एक नंबर का गधा है, बेवकूफ है, जिसे अपनी इतनी प्यारी फैमिली दिखती नहीं, वह सिर्फ अपने गुस्से के पीछे पड़ा रहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो वरुण, तुम्हारी मामी तुमसे वादा करती है कि मैं तुम्हारी मम्मी और पापा को एक कर दूंगी। तुम्हारे पापा को मैं एहसास दिलाऊंगी कि वो अपनी जिंदगी में क्या को रहा है, उसने क्या गलती की है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सबको ठीक कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए और तुम सबका साथ। वरुण खुश हो जाता है और उसकी गले से लग जाता है। वही बाहर खड़ी रोशनी यह सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थी। उसने अपने जी दुख को, जिस दर्द को अपने बेटे से छुपाने की कोशिश की, आखिर वह दर्द, वह दुख उसके बेटे के सामने आ ही गया। वह भगवान से शुक्रिया अदा भी करना चाहती थी कि उसे इतना समझदार बेटा देने के लिए। टाइम चेंज, दोपहर का समय, राठौर विला। सब लोग राठौर जिला में आ चुके थे। पाखी इतने समय बाद अपने घर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी अपनी जगह बना लेती है। पीछे से रणविजय जाकर उसके कंधे पर हाथ रख लेता है और उसकी अपनी आंखों से शांत होने का इशारा करता है। बाकी भी खुद को संभाल लेती है और अंदर कदम बढ़ाती है। गेट पर ही सरिता जी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। वो अपने बच्चों की आरती उतारती है और उसको अंदर ले आती है। पूजा घर के हाल में ही होनी थी, वहां पर सभी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। पंडित जी पाखी, रणविजय और समीर को वहां पर बिठाते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में पूजा संपन्न हो जाती है। अब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। माँ, मैं एक फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा उसे फैसले में साथ देंगे। पाखी गहरी सांस लेते हुए अपनी बात को शुरू करती है। सबको वैसे तो पता ही था कि यह किस मामले का फैसला है, लेकिन फिर भी वह अपनी हम ही जाता देते हैं तो पड़ी रोशनी की तरफ देखते हुए,
जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था, कुछ ही दिनों में रोशनी और अंश का तलाक हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि रोशनी अपनी पूरी जिंदगी किसी दुख हजार तकलीफ में अकेले गुजारे। इसलिए मैंने उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला उसकी बड़ी बहन का लो या फिर उसकी भाभी के हक से लिया है। पाखी की यह वाली बात सुनकर अंश के कान खड़े हो जाते हैं। वह भी अब पूरी ध्यान से पाखी की बात सुनने लग जाता है। उसकी आंखों की जल्दी ही बता रही थी कि वो कितना ज्यादा उत्सुक हो रहा है पाखी की आगे की बोल जानने के लिए। बाकी को भी यह समझ आ रहा था, लेकिन वह अनजाने का चोला ओढ़े बैठी हुई थी। मैं रोशनी और वीर की शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या क्या, उद्धरण चिन्ह। सब एक साथ ही बोल देते हैं। वही अंश तो हैरान ही हो चुका था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वह रिएक्ट करे तो करे कैसे। वह बस भूत बने वहां पर बैठा हुआ था तो पड़ी अपनी बात को आगे बढ़ते। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन ये जानवी और वरुण दोनों के लिए ही अच्छा है। जानवी को मन मिल जाएगी और हमारे वरुण को पापा। तो मुझे नहीं लगता कि वीर और रोशनी की शादी करने में कोई भी नुकसान है। इससे पहले कि सब कुछ बोलते अंश एक पेश आवाज के साथ अपने ग्लास को तोड़ देता है और उसको बाकी की तरफ फेंक देता है, जिससे बाकी के माथे पर कट लग जाता है। और ये देखकर रणविजय समीर की आंखों में गुस्सा बढ़ता है। वह दोनों अपनी जगह से होते हैं और सीधा पांच के पास जाकर उसके गले को पकड़ लेते हैं। वही समीर तो उसकी हाथ की नस पर कट ही लगा देता है। तो क्या समीर और रणविजय से बच पाएगा अंश, और अगर उससे बच पर आया तो क्या देगी पाखी उसकी सजा? जाने के हमारे कल के चैप्टर में। और दूसरी बात जो मैंने बोला था जरूरी अनाउंसमेंट, वह ये है कि मैं एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। वह आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। मैं उसका प्रोमो कल के चैप्टर में जरूर दूंगी, तो मुझे जरूर बताना कि वह स्टोरी कैसी है। अब आगे। समीर के उसके नस काटने से अंश के हाथ से खून निकलने लग जाता है, जिसको देखकर वहां पर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन इस बार समीर ने कोई ज्यादा गहरा कट नहीं लगाया था जिससे अंश की जान को खतरा हो। उसने सोच समझकर एक हल्का सा कट दिया था। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मेरी मम्मी के बारे में अगर आपको कोई बात करनी है तो थोड़ा सा अपना लहसास सुधार कर किया कीजिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरी माँ की बेइज्जती करता है। उनकी बेइज्जती करना मतलब मेरी बेइज्जती करना। रणविजय भी उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और अपनी लाल खून से भरी आंखों से उसको देखते हुए अंडस को, मुझे तो ये कभी पसंद ही नहीं था कि मेरी बीवी को कोई और चोट पहुंचाए। यह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और चाहे सामने कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी। आंसर उन दोनों बाप बेटों के डबल रूप से डर जाता है। वह मुश्किल से अपनी सांस को संभालता है और खुद को सही साबित करते हुए, लेकिन जो ये कर रही है क्या वह सही है? मुझे मेरे बच्चे से दूर कर रही है, मुझे मेरी पत्नी से दूर कर रही है कि तुम लोगों की नजरों में ये बिल्कुल मानने योग्य है? मैं बार बार एक ही बात तो हारना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम बार बार पूछते हो तो मैं तुम्हें बात ही देता हूँ। तुमने यह शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए की थी। मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है। तो अब मेरी बहन कब तक तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी खराब करेगी? उसका भी हक है जीने का। इसीलिए हमने जो कुछ सोचा है, जो किया है, वह सब उसकी मर्जी से कर रहे हैं। अंश हैरानी से रोशनी की तरफ देखा है, जिनकी नजरों ने अभी भी उसकी नजरों को नहीं छुआ था। ये देखकर अंश के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है। वह कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। वही वरुण, जो कि अपने पापा के हाथ से खून निकलता हुआ नहीं देख पाया, वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है तो सरला जी जल्दी से उसके हाथ में पट्टी बांध देती है। इस पूरे समय दौरान अंश की नजरें झुकी हुई ही थी। थोड़ी देर बाद वहां का माहौल फिर से नॉर्मल हो चुका था। अंश भी वहां से जा चुका था। अब तक रोशनी ने जो अपनी आंखों में आंसू संभाल रखे थे, अब वो उनको और काबू नहीं कर पाती और वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाती है। ये देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता। सरिता जी उसके पास आती है और उसको अपने गले से लगा लेती है।
तुम्हें पता है मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में नहीं देखा, जब भी देखा है तुम्हें अपनी बेटी के रूप में देखा है, तो यह माँ अपनी बेटी की आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मुझे पता है बेटा तुमने बहुत कुछ है सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की वजह से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी आए और अगर यही एक तरीका है तो मैं इस बात से सहमत हूँ। एक्स रोशनी उनकी तरफ अपनी भरी हुई आंखों से देखते हुए अंडस्को, लेकिन माँ मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तो कभी उनके सिवा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं सोचा, क्या मैं तो कभी किसी को उसे नज़र से क्या किसी भी नज़र से देखा भी नहीं, तो मैं उनको छोड़कर किसी और का हाथ कैसे थम सकती हूँ। मेरे बारे में नहीं, कम से कम वरुण के बारे में तो सोचिए। वरुण और तुम्हारे बारे में सोचकर ही हमने यह फैसला लिया है रोशनी, इसलिए अब तुम्हें पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, अब या तो यहाँ पर हमारी हार होगी जहाँ फिर जीत। पाखी उसे समझाते हुए कहती है। रोशनी भी उसकी बात समझ रही थी, वह भी अपने आंसू साफ कर लेती है। वही वरुण तो समीर के पास था जो उसके बड़ों की तरह समझा रहा था, वही शौर्य ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारी क्यूट सी जानू की, जो कि वीर की गोदी में अपना मुंह फूले हुए आ रही थी। उसकी वह कुटे कुटे गेले गुस्से के कारण और भी ज्यादा फूल चुकी थी और हल्की सी उन पर लाली थी, जिसे देखकर शौर्य की आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से वीर के पास जाकर अपने हाथों को उसकी तरफ फैला देता है। वीर भी उसे जानू को दे देता है, तो जानू शौर्य के चेहरे को अपने हाथों में थामती है और उसके सर से 2 बार अपना सर मरती है, जो कि उनके बीच का एक सिग्नल था। शौर्य समझ जाता है तो वह खोलकर वीर को देखने लग जाता है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे खाने का इरादा है क्या तुम्हारा? वीर उसकी नज़र खुद पर महसूस होते ही बोलता है। शौर्य अपनी आंखें घुमाकर अपनी सख्त आवाज में, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जानू को परेशान करने की? यह आपकी वजह से उदास है, मुझे कारण बताइए। लेकिन इसने तो अभी तक तुम्हें कुछ बोला ही नहीं, तो तुम कैसे समझ गए कि यह उदास है या फिर खुश? यह मेरे और जानू के बीच की बात है, मैं ऐसी बातें आपको बताने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, तो इसीलिए मुझे चुपचाप से बताइए कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से मेरी जानू की आंखों में आंसू आए हैं। वीर उसको हैरानी से देखते हुए, आंसू कहाँ आंसू आए हैं मैं इसका आप? अब मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ कि अपनी बेटी की आंखों में आंसू ना देख पाऊँ, मुझे साफ साफ तरीके से बताओ अगर चल क्या रहा है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में। हाँ, अगर आंसू नहीं आए तो आ जाएंगे। आप जानू का चेहरा देखो, बेचारी ने कैसे फुला रखा है, कहाँ मेरी जानू एकदम कुल्फी की तरह सुखी सी थी और कहाँ अपने इस गुस्से में बुलाकर गुब्बारा बना दिया है और इसमें 2 बार मेरे सर से अपना सर भी मारा। इसका मतलब है कि यह परेशान है, जो गुस्सा है, या फिर इसको किसी ने तंग किया है? वो भाई वह मैं तो मतलब धन ही हो गया, यह मेरी बेटी मुझे ही फंसाने चली है, वो भी किस इस छोटे से पिद्दी से? तुम्हें क्या लगता है जानू कि मैं एक छोटे से चूहे से डर जाऊंगा? कभी नहीं। वीर उन दोनों को कुरते हुए कहता है, जिससे जानू करने का नाटक करते हुए अंडस्को शौर्य की गर्दन में अपना चेहरा फिर से छुपा लेती है। शौर्य का लगता है कि जानू सच में डर रही है, तो वह फिर से गुस्से में घर कर वीर को देखते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जानू को इस तरह से डरने की? आप ना बहुत बुरे हो, ऐसी कोई करता है क्या? यह एक छोटी सी बच्ची है, वह भी बहुत प्यारी, और आप इसको अपनी आंखों से डरा रहे हो, इसके सामने ऊंची आवाज कर रहे हो। फिर शायद जानवी की तरफ देखते हुए, जानू मुझे बताओ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पैसे कमाने लगूंगा, हमारा एक अलग सा घर होगा, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो मैं ढेर सारे खिलौने दबाऊंगा, तो मैं ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगा, यहाँ तक कि बहुत सारी प्रिंसेस ड्रेस भी। हमारी क्यूट सी भोली सी जानवी की आंखों में चमक आ जाती है, वह जल्दी से अपना सर हाँ हाँ में हिलने लग जाती है। ये देखकर वीर का तो मुंह ही बन जाता है, उसका मुंह पूरी तरह से खुल जाता है।
क्या यह मेरे घर में हो क्या रहा है? मेरी बेटी ने अपना पति भी डिसाइड कर लिया और उसके साथ रहने के लिए हमें भी भारती मुझे किसी ने बताना जरूरी भी नहीं समझा। नहीं, मैं तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं मानता, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चांदी को किसी और के साथ शादी करके भेजूंगा और खुद से दहेज में इतना सब कुछ दूंगा। शौर्य को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वह अपने दांतों को किसी बड़ों की तरह पीसते हुए, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जानू को मुझसे दूर करने की? अब देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ, मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। अगर आपने मेरी जानू की शादी किसी और से करने की सोची ना तो मैं वीर उसका मजाक उड़ाते हुए क्यों अटक गया? टेप रिकॉर्डर बच्चे का गले मिला, बच्चा दूध पीना है। शौर्य फिर से उसको खोलते हुए, तो मैं आप पर चाइल्ड एब्यूजमेंट का केस कर दूंगा, ताश का केस डाल दूंगा, आपके ऊपर ब्लैक मनी का कैसे डालूंगा, कलेक्शन का केस डाल दूंगा, इलीगल बिजनेस का केस डाल दूंगा। वीर की आंखें तो बाहर आने को ही तैयार थी। वह तो हैरानी से अपने सामने खड़े इस छोटे से लड़के को देख रहा था जो ऐसी ऐसी बातें करके उसको सीधी तरह से धमका रहा था, और वह भी चुपचाप से उसकी बातें सुन रहा था। मतलब यह उसके लिए शर्म की बात थी। वह हैरानी से बस अपना मुंह पड़े उसको देखे जा रहा था। वही शौर्य वीर को चुप देखकर एक प्राउड से भारी स्माइल जानू को देते हुए, देखा जानू, जो भी कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा ना तो मैं उसका भी मुंह इस तरह से ही बंद कर दूंगा। इसलिए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की या फिर घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानवी अपने हाथों से तालियां बजाने लग जाती है और अपनी क्यूट सी आवाज में, शौर्य ब्रेव, शौर्य इम्प्रेस, शौर्य हीरो। शौर्य की बातें सुनकर सारे के कान लाल हो जाते हैं। वही अभी अभी एंट्री ले रहे मानव ये सब कुछ देखकर अपनी आंखें छोटी कर रहा था, तो खुशबू बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। पहले तो मुझे डाउट होता था, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि तुम पक्का मेरे पागल बीवी का ही खून है। तुझ में भी रोमांस के कीड़े भर भर कर पड़े हैं जो किसी भी वक्त बाहर आने को कुछ ज्यादा ही उतावले हो रखे हैं। क्या बनेगा तुम दोनों का? खुशबू उसकी पेट में अपनी कोहनी मारते हुए, मेरे बच्चों को नजर लगाने की जरूरत नहीं है। अरे पहले मैं अपनी बहू और बेटे की नजर तो उतार लूं। है कितनी प्यारी जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। मानव जल्दी से उसे अलग होते हुए, अगर नजर उतारती है तो जरा उसे तरफ अपना चेहरा कर कर नजर उतार लो। सारी नजर क्या मेरे मुंह पर उतारती है, बेवकूफ लड़की कहीं के। बोलो मत, इसी बेवकूफ लड़की पर तुम्हारा दिल आ गया था और मेरे पीछे एकदम बाबरी बने फिर रहे थे। अब जब मैं तुम्हारी बीवी हूं तो तुम्हारे नखरे नहीं सही हो रहे। मानव बस अपनी आंखें घुमा लेता है। वही राठौर और शेखावत परिवार सभी हंस रहे थे इन सब की नादानियां देखकर। तभी पाखी को कुछ याद आता है। वह सीढ़ियों से होते हुए एक रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। उसे रूम में कोई और नहीं बल्कि निर्मला जी थी। वह बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर ना तो कोई रौनक थी और ना ही कोई भाव। उनकी आंखें तो खुली थी लेकिन उनमें कोई जान, कोई रास नहीं था। जो निर्मला जी अपनी सहकती हुई हरकतों से पूरा घर महके रखती थी, आज वही ऐसी खामोशी लेटी हुई है। पाखी तेरे कदमों के साथ बेड पर आती है और उनके हाथ को थाम कर बैठ जाती है। दादी, मैं आपसे कुछ दिन दूर क्या हुई, आप तो सबसे दूरी बना ली। पता है, जब आप मुझे कहती थी कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो तो मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, आप अंश से ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन दादी, आपने साबित कर दिया कि आपके लिए अगर कोई जरूरी है था तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी पाखी है और कोई नहीं। पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आप आंसुओं को साफ करती है और अपनी दादी के माथे पर किस करते हुए, दादी अब मैं वापस आ गई, आप भी जल्दी से वापस आ जाए। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मुझे आपके साथ फिर से लड़ना है, झगड़ना है, खेलना है, आपसे शिकायत करनी है, आपसे अंश को डांट पदवानी है। प्लीज दादी उठ जाए। अब पंखुड़ी की आंखों से आंसू आ ही जाते हैं और जैसे ही पाखी का आंसू निर्मला जी के हाथ पर गिरता है तो उनके हाथ में हलचल होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।